नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं केपीआईटी टेक के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं केपीआईटी टेक में कुछ दिनों से या हम कहे तो पिछले एक साल से एक अच्छा खासा हमको कंसोलिडेशन दिख रहा है और अपने हाई से फिलहाल हमको ये लगभग 18% करेक्शन पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले जो इसका स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया था वो काफी अच्छा दिया था। अगर हम 2022 से देखें तो एक साल के अंदर ही 2 साल के अंदर ही स्टॉक ने हमको लगभग 274% यानी 3 गुना से ज्यादा का रिटर्न हमको लाके दिया है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी स्टॉक जब बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है तो एक समय के बाद उसमें कंसोलिडेशन आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि प्राइस एक ही रेंज में घूमे जा रहा है। अब यहाँ पे हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखना है कि प्राइस जब नीचे आया तो इसने 200 डेज का मूविंग एवरेज उस पर सपोर्ट लिया। तो ये आप हमेशा एक बात रखिए कि कोई भी स्टॉक जो बढ़िया स्टॉक होता है वो जब अच्छा खासा करेक्शन देता है तो 200 डीएमए के पास आने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने आपको लगभग 13% का रिटर्न दिखाया और वापस से स्टॉक नीचे आने लग गया। तो यहाँ आपने सीख लिया कि 200 डेज का जो मूविंग एवरेज वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी निकल के आता है कि कोई भी अच्छा खासा स्टॉक जो बहुत ऊपर चला गया है अगर वो 200 डीएमए के पास आ रहा है तो वहां पे एक छोटा मोटा पोजीशन हम लगा सकते हैं ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अब बात करते हैं केपीआई टेक के बारे में। दोस्तों केपीआई टेक का अगर हम बात करें तो इसका फंडामेंटल्स काफी अच्छा है, कंपनी ठीक ठाक ही काम कर रही है। लेकिन इसमें जो गिरावट कुछ दिनों में नजर आया उस गिरावट का रीजन ये है कि निफ्टी आईटी खुद भी हमको गिरावट में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अगर पूरा सेक्टर ही गिरावट में होगा तो जो सेक्टर के स्टॉक्स होंगे उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अप ट्रेंड को हमको ब्रेक मिल चुका है। यानी इसका अप ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हमको दिखाना स्टार्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कि कोई भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में होता है तो कंटिन्यूसली क्या बनता है, हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, ये जो लोज है ये भी एक दूसरे के हाई बना है, ऊपर बना है, और जो हाइज है ये भी एक दूसरे के ऊपर ऊपर बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पे आके देखिए अब क्या होता है, यहाँ स्टॉक हमारा हायर हाइज बना रहा था, इसने बनाया। अब ये जो लो बना ये पिछले लो के नीचे बना है और ये देख सकते ये नीचे बना, ये दूसरा हाई बना, ये पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पाया और अभी ये वाला बना नहीं है। यानी ये हमारा एक लास्ट हाई था और जो दूसरा हाई बना है वो प्रीवियस हाई के नीचे बना है। तो हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना सकते हैं। अगर दो लोअर हाइज को ज्वाइन कर दे तो हमारा एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। दूसरा आप लोज भी देख सकते हैं, ये है पिछला लो और ये है आपका रिसेंट का लो। ये लोज भी देख सकते हैं कि नीचे नीचे बन रहा है। तो ये हमको एक कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत हाई है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं एक बार पूरे सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो सिर्फ आपका 8 टाइम्स का है, जबकि केपीआईटी टेक का 23 टाइम्स का है। और ऐसे टाइम में जहाँ पे बहुत मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कंपनीज अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे, उस टाइम पे ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट होते हैं। अब प्राइस ट्रेंडिंग के ऊपर भी देखिए, जहाँ पे पूरे सेक्टर का 30 है वहां पे 70 टाइम्स का चल रहा है। यानी किसी भी एंगल से हमको जो स्टॉक है वो फेयर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं लग रहा है, हमको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है। और उसी के बेसिस की वजह से आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा खासा हमको 2 साल में कंसोलिडेशन देखने का मिला और स्टॉक ने हमको डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट कर दिया है। अब लॉजिकल रीजन हमारा ये बनता है कि हम इसको नेक्स्ट टारगेट निकालने का ट्राई करें। आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट सपोर्ट हमको नजर आता है वो आसपास आपको यहाँ पे कहीं पे आता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस जगह पे नजर आता है और जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो आपका लगभग 1334 के आसपास है, 1340 के आसपास है। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट करना भी है तो पहला जोन जो एक्यूमुलेशन का होगा वो यहाँ पे होगा 1300 लेवल का, और दूसरा जोन होगा आपका लगभग 1191 का। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं नहीं स्टॉक तो इतने नीचे आ ही नहीं सकता। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसा एक बात आप बहुत ध्यान सुन लीजिए कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज बहुत सर्टेन नहीं होता। मेरे साथ भी खुद ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मुझे लगा कि नहीं ये स्टॉक उसके नीचे तो नहीं आ सकता, लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्टॉक नीचे आया है। भले ही वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा हो, ऑफकोर्स वो नीचे आने का तो ऊपर तो जाएगा, लेकिन आपको ये मन में पूरा एकदम फिक्स नहीं कर देना है कि स्टॉक तो इसके नीचे जा ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमको सपोर्ट जो मिल रहा है वो हमको लगभग 1191 के आसपास मिल रहा है। तो वहां पे अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको देख सकते हैं ये जो हाई बना है ये दोनों कंफर्मेशन दे रहा है और ये लोज भी हमको कंफर्मेशन दे रहा है कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब अगर इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करना है या अगर हमको वापस रिवर्सल करना है तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, 1752 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। और फिलहाल का जो सिचुएशन चल रहा है मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट बैठे हुए तो बेटर यही होगा कि आप 20 से 25% प्रॉफिट बुक कर ले। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख में आपको लगभग मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस 50,000 में से लगभग 10-20 हजार रुपए आपको बुक कर लेना चाहिए, बाकी आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि स्टॉक जब नीचे आता है तब बहुत बुरा लगता है। तो इस फीलिंग से आपको बचना है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और अभी कूद के इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो बेटर यही होगा कि आप Q4 के रिजल्ट के बारे में वेट कर लीजिए। Q4 का रिजल्ट हमको दिखा देगा कि स्टॉक में अभी भी दम बचा है या फिर पूरे सेक्टर की तरह इस स्टॉक में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो जैसे ही Q4 का रिजल्ट का डेट अनाउंस होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज बात की हमने केपीआई टेक के बारे में। आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्राइस से होल्ड कर रहे हैं, आपने कितना रिटर्न इसमें कमा लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।